हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एंड गाइज हमने रिएक्शन करा था डॉक्टर जाकिर नाइक जी का जो पॉडकास्ट था उस पर रिएक्शन करा था, तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इनका सेकंड पार्ट जो है आगे का फर्दर उस पर भी रिएक्शन करो। तो फिलहाल आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। नादिर अली यूट्यूब चैनल पे है और इसमें वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट कर लो। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक, नोटिस के कमेंट्स में मेरे को साफ दिखी कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी के ज़्यादा चाहने वाले हैं बांग्लादेश के। भाई इतना ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि बांग्लादेश आओ, वी आर फ्रॉम बांग्लादेश, हम देख रहे हैं। मैक्सिमम ऑडियंस मेरे को लग रहा है कि बांग्लादेश के ही लोगों ने ज़्यादा वीडियो देखी है वो। चलो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक में दीनी माहौल में आने का किसका सबसे बड़ा हाथ है ना? सही बात है। सो आगे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। सो करते हैं प्ले। कहते हैं 40 दिन अगर आप नमाज को नहीं छोड़ोगे ना तो फिर 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, नमाज पकड़ लेगी आपको। तो ये एक आदत होती है, बन जाती है। तो सातवीं में था मैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, उस टाइम से माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज। तो जहाँ तक कि घर का माहौल इस्लामिक था, लेकिन इट वाज ओपन। लाइक अब्बा अम्मी ने हमको फ्रीडम दिया था, जो आपको सही लगे कहो, वो गाइड करते थे। लेकिन एक एवरेज मुस्लिम जो करता है 5 टाइम नमाज माशाल्लाह पढ़ते थे फ्रॉम द एज ऑफ 7, स्टैंडर्ड 7 से एज ऑफ 13 से रोज़ा रखते थे माशाल्लाह, हज भी किया था। तो माहौल वैसा जो एवरेज मुस्लिम अच्छा, लेकिन दावती मिजाज नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं 1987 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में था, तो उस वक्त मैंने शेख अहमद दीदा से मुलाकात की। वाह। तो मेरे वालिद का शौक़ था माशाल्लाह, वो कई उलमा से हमेशा रब्ता में रहते थे और उनका मिजाज था कि ओपन माइंडेड थे, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सलफ़ी हो। वाह। मुख्तलिफ इख्तलाफे राय रखते थे, लेकिन एक तरीके से, मतलब सारे भाई ने वो माशाल्लाह मेरे वालिद का ज़रा अलग ही मिजाज था। ठीक है, आपको सही लगता है करो, मुझे ऐसा लगता है। तो वो कभी बहस में नहीं पढ़ते थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई हाँ मैं 5 टाइम नमाज पढ़ो, ये करो सही। तो अहमद दीदा साहब आए थे बम्बई में 1987 में। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलने आते। उस टाइम मैंने एक आध कैसेट देखा था, मतलब क्या मिलने का, लेकिन वालिद ने कहा इसलिए मिलने गया मिलने के लिए। और जब मिलने गया मेरे भाई के साथ, तो मेरे भाई ने कहा कि आपका लेक्चर रखते कल। तो उन्होंने बोले अभी रात का टाइम है, कल रात को मैं जा रहा हूँ, हार्डली 20 घंटा कैसा रखेंगे आप? अच्छा ठीक है। तो हमने पहले बार ऑर्गेनाइज किया शेख अहमद दीदात का लेक्चर विदाउट एनी मीडिया पब्लिसिटी, क्योंकि रात को तकरीबन 11-12 बजे उन्हें हाँका और नेक्स्ट डे 7 बजे शाम को प्रोग्राम था, तो प्रेस में देने का टाइम नहीं था। तो वालिद ने फ़ोन करके माशाल्लाह अपने कॉन्टैक्ट के लोग को बुलाए। तो वो प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था शेख अहमद दीदात का। उसके बाद वो लाइव प्रोग्राम देखने के बाद मैं अहमद दीदात का फ़ैन बन गया। उसके पहले मैं फ़ैन नहीं था। सही। और अहमद दीदात को मिलने के बाद फिर हमने उनको वापस से बुलाया तकरीबन 7-8 महीने बाद, और वो 18 दिन के लिए आए थे इंडिया में। और उनके काफ़ी प्रोग्राम हमने रखे बॉम्बे में, और वो जब ऑर्गेनाइज़ किए तो उन्होंने पूरा सेट दिया था मुझे, लेकिन वो आने के पहले मैंने काफ़ी कैसेट उन्हें देख चुका था। उसके बाद मैं उनका फ़ैन बन गया और मैं उनको इमिटेट करने लगा। और मेडिकल कॉलेज में जब मैं दावत करता था तो मेरे मुसलमान दोस्त काफ़ी कम होते, हार्डली % होते थे मुसलमान इन द मेडिकल कॉलेज। तो भाग जाते थे, बोलते कि जाकिर के साथ तो पिटवा देंगे हमें। तो मैं हमेशा कहता था कि, और वो कहते थे कि आप अगर दावत करेंगे अपने प्रोफेसर से वो आपको फेल करेंगे। तो मैं कहता था अगर मेरे प्रोफेसर मुझे फेल करेंगे तो मुझे और 1 साल मौका मिलेगा उनसे दावत करने का। तो मेन जो अगर क्रेडिट जाता है जो रुख को बदलने का मेरे दावती मैदान में, दीनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन थे, लेकिन मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं किया। दीदार साहब को मिलने के बाद दीदार साहब ने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल कर दिया, तब्दील कर दिया। वाह। डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल, क्या बात है भाई। पहला मैं जिस्म का तबीब था, डॉक्टर था, अब रूह के, उसके बाद रूह का तबीब बन गया। सुभान। और जो मज़ा मिलती थी अगर कोई पेशेंट को क्योर करने में, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता था कि मेडिकल प्रोफेशन इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इसीलिए मैंने चुना कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे भाई भी डॉक्टर थे, उन्हें जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मैं समझता था कि एक मेडिकल डॉक्टर, एक तबीब सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। जब दीदा साहब के बाद मिलने के बाद मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41,
आयत नंबर 33 में वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सॉलिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। Who is better in speech than one who invites to the way of the Lord, works righteousness and says I'm a Muslim? कौन बेहतर है स्पीच में? वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, who invites and और वो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो कुरान मजीद में कहा गया है वो एक दाई का, लोग को इस्लाम की तरफ बुलाना। और दाई मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब दाई, डॉक्टर साहब की वाइफ दाई, डॉक्टर साहब के बेटे दाई, डॉक्टर साहब की बेटियां दाई, और मतलब एक पूरा ख़ानदान आपका माशाल्लाह दाई सिस्टम पे है और लेगेसी कंटिन्यू हुई भी है। सर अल्लाह आपको इस्तकामत दे इस चीज़ पे। तो माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है दीन के हवाले से, अल्लाह ने बहुत काम मज़ीद लेना है। बहुत काम आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान में आपको कितना प्यार किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डॉक्टर साहब अंदाज़ा है? आप यकीन करें, मैं एयरपोर्ट पे आया, कहाँ जा रहे हैं नाज़िर भाई? मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ पॉडकास्ट। डॉक्टर जाकिर, अच्छा यार मेरा सलाम देना, मेरा ये सवाल करना, मुझसे ये, एवरीवन इज मतलब एक्साइटेड। किसी भी फिरके से आपके लिए एक्साइटेड था कि डॉक्टर साहब के लिए भाई वाह वाह, इंसानी कंप्यूटर मतलब डॉक्टर साहब है भाई, फला फला ये यहाँ से ये। कंपैरेटिवली रिलीजन को जो स्टडी किया है वो आप, अल्लाह ने आपसे बहुत काम लिया है उस चीज़ पे। पाकिस्तान कब आ रहा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़िंदगी में एक बार आया था 1991 में, जब मैं दावती मैदान में कदम रखा था, लेकिन इतना फेमस नहीं था। जब दीदा साहब से मुलाकात हुई थी 1987 में, 88 में लेक्चर किए। तो दीदा साहब के बाद में मुतासिर हुआ डॉक्टर इसरार अहमद। तो पाकिस्तान का मेन मकसद था डॉक्टर इसरार अहमद से मिलने का। तो दीदा साहब से जो मुतासिर हुआ तो मैं कैसेट देखने लगा, उनके वजह से बाकी मौलाना, बाकी मुकर्रर की तकरीर देखने लगा। तो उर्दू में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो थे डॉक्टर इसरार अहमद। तो दीदा साहब अंग्रेजी में थे और डॉक्टर इसरार अहमद तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्या अल्लाह फिरदौस आमीन सुभान। तो 1991 में मैं पहली बार आया था, उस टाइम में तकरीर नहीं करता था। अच्छा, उस वक्त आप मेडिकल में जस्ट पास कर चुका था, इंटर्नशिप कर रहा था, और हमारी फाउंडेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कायम की थी हमने। मशहूर भी नहीं हुए थे मतलब आप? नहीं, लोग जानते नहीं थे। तो डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा आपको एक नहीं जानते। डॉक्टर साहब से क्योंकि मैं कहा था मैं आने वाला हूँ तो कौन शख्स से मिलना चाहते। फिर मैंने कहा कि मेरा एक जुनून है कि जितने भी इस्लामिक कैसेट्स थे उन्हें इकट्ठा करें और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाए। तो मैंने कहा उनको कि जितने भी आपकी सब कैसेट्स हो ऑन द स्पॉट है ही नहीं, हम तो कुछ लोग जो थोड़े मौजूद है लेकिन उनके सैकड़ों वीडियो कैसेट्स थे। तो मैंने बोला मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ और अच्छी उम्दा जापानीज़ वीडियो कैसेट VHS चलते थे उस टाइम, उन पे आप रिकॉर्डिंग करो। तो उन्होंने बोला अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे सब कैसेट चाहिए। तो मैंने कहा जितने शिकागो में आपके कैसेट सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, कराची आपके सेंटर में से ले चुका हूँ, अभी आपके लाहौर ब्रांच में से सब लेना चाहता हूँ। तो और डॉक्टर साहब से काफ़ी मुतासिर था। तो जब मैंने कहा उनसे कि आपका क्या मकसद है आने का, मैं बोला आपसे मिलने का मकसद था और यहाँ इस्लामिक इदारे देखना चाहता हूँ। और वो बड़ा शौक़ था कि वर्ल्ड वाइड जितने इस्लामिक इदारे हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, जितने दाई है, जितने मुबल्लिग है, उनसे मिल के गुफ्तगू करना और इल्म हासिल करना। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। और आप उनके तकरीर सुनेंगे तो पता हो कितने नाराज़ थे कि मुसलमान दीन से क्यों दूर है, मुसलमान कुरान से क्यों दीन है सर। और उनने जो एक गाइडेंस मुझे दिया कि उन्होंने कहा कि दाई को हमेशा अपनी जो ज़रूरत है उसे कम करना चाहिए, एकदम कम। वाह वाह, ज़रूरत कम करो ताकि आपको ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी मोहताज ना हो। और अगर आपको कोई चीज़ कहने का इस्लाम के बारे में डंके के चोट पे कह सकते हैं, आपको किसको ख्वाहिश को पूरी करना, किसको फ्लैटर करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही है। और ये जो उनने ज़ोहद का कायम जो एडवाइस दिए, और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफ़ी नवाजा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। कभी तकलीफ में, जैसे आप कह रहे थे कि मेरे वालिदैन ने, जब मैंने कहा उनको कि क्या मुझे दाई बनने का, तो वालिदैन ने बोला नो प्रॉब्लम,
तो मैंने कहा अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं करने वाला हूँ पीजी, तो 2 घंटा मैं करूँगा हफ्ते में, नो प्रॉब्लम। फिर मैं बोला दिन में 2 घंटा करने का, उन्होंने बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोला 50-50 दावा, 50% मेडिकल प्रैक्टिस, बोले नो प्रॉब्लम। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब भी डॉक्टर थे। अच्छा, वो भी डॉक्टर थे? वालिद साहब साइकियाट्रिस्ट थे, माशाल्लाह। अल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे। तो फिर मैंने कहा कि हम 50-50, बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोले 2 घंटा मेडिकल प्रैक्टिस करूँगा, बाकी दावा करूँगा, बोले नो प्रॉब्लम। और ये सब ऐसा नहीं कि 2-2 साल के बाद हुआ, 2-2, 3-3 महीने बाद। तो 1.5-2 साल में मैंने कहा वालिदैन से कि मुझे 100% दावा करने का, बोले नो प्रॉब्लम। तो पूरा सपोर्ट था उनके पास, उनका सपोर्ट था, तो मुझे कोई जहाँ तक कि मेरी फाइनेंस का प्रॉब्लम ही नहीं था। जब मैं डॉक्टर इसा अहमद साहब से मिला तो उन्होंने क्या, अपनी ज़रूरत को आप कम करो, और ये मैं पहले बोल चुका आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको दोनों में से चुनना पड़ेगा, दुनिया या दीन। नहीं, इधर मेडिकल, अगर आपको माहिर अच्छा, बनने का है, हाँ। इधर मेडिकल डॉक्टर या अदाई। दाई। इस्लाम में तो दीन और दुनिया दोनों हैं, एक दोनों। वाहिद मजहब है जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट। वाह वाह वाह। लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट बनने का है, उनने कहा कि मैं 7 साल कोशिश किया, मेडिकल डॉक्टर था और दावत भी करता था, अगर एक फील्ड में माहिर बनने का, दोनों में से एक चुनो। तो वो मेरा एक मकसद था। जब मैं वापस गया उस टाइम मैंने वाले से कहा तो मुझे 50-50 करने का है, फिर मैंने फुल कहा। तो ये जो मेरा पीरियड था आफ्टर पासिंग में MBBS, और ये तकरीबन 1 से 1.5-2 साल था जब मैं करने वाला था पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैं ड्रॉप कर दिया। तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर इसा अहमद साहब का काफ़ी बड़ा हाथ था इसमें। क्या मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को मैं भी जल्दी छोड़ा, हो सकता था कि और मैं टेस्ट करता था। और वालिदैन की तरफ से पूरा सपोर्ट था, वालिदैन की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि आप अपने फिक्र मत करो, आपकी लिविंग का फिक्र मत करो, आप फुल टाइम दाई बनो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर इसरार के बाद, उस मुलाकात के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई? जब आप माशाल्लाह फेम पा लिया आपने, इतने बड़े पब्लिक फिगर, 91 में मुलाकात हुई थी, उनके बाद हमेशा टच में थे। और फिर हमने उन्हें 2004 में, ईयर बराबर आई थिंक 2004 के करीब है, हमने उनको इनवाइट किया था इंडिया में। आए थे इंडिया में, इनवाइट किया हमने 2004 में, और वो आए थे। और हमने माशाल्लाह उस टाइम हमारा लेवल ज़रा कुछ दूसरा था, तो दीदा साहब को पहले हमने ऑर्गेनाइज किए थे लेक्चर, तो हमें तजुर्बा था। बाकी काफ़ी लेवल कुछ और का मतलब, वो हद्दे नज़र पब्लिक ही पब्लिक, कैमरा दिखाई नहीं पा रहा। नहीं, हमारा उस टाइम जब हम दीदा साहब को बुलाए तो दीदा साहब बहुत मुतासिर थे। दीदा साहब ने सिर्फ एक चीज़ कहा, देखो बेटा मुझे अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। अच्छा माइक्रोफोन चाहिए? तो हमने लिखा है, और बहुत खुश हो गए। अभी हम सोचते हमने क्या बकवास माइक्रोफोन चाहिए दीदा को दिया। तो लेवल की बात होती है, वो तो बहुत खुश थे। फिर हम डॉक्टर इसा अहमद साहब को बुलाए, और डॉक्टर इसा अहमद का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे किए। वो तो बहुत खुश थे, बोले मैंने इतने लेक्चर टूर किया दुनिया भर में, इतना अच्छा मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। वो कभी थी 2004, उस टाइम हमारा लेवल मेरे हिसाब से, अभी बोलता उस टाइम हम बहुत खुश थे। उनने कहा कि मैं 10 दिन एक ही वेन्यू पे लेक्चर। बोला डॉक्टर साहब बम्बई इतना बड़ा है, एक लेक्चर यहाँ दो, 2 यहाँ दो, इतने दिन, मेरा मकसद है 1 पे 2। मैंने पब्लिक 10 दिन तक कैसे आएंगी? और माशाल्लाह वो मशहूर थे, दीदा साहब के लिए तो पब्लिक थी। तो हमने उस टाइम बड़े एक मैदान में की जिसकी कैपेसिटी 10,000 थी, और माशाल्लाह पूरे 10 दिन माशाल्लाह पब्लिक थी। और रिकॉर्डिंग तो हमने किया था, हमने स्टेज के लिए हमने पैसा खर्चा किया, और डॉक्टर साहब तो एकदम इतना पैसा खर्चा किया, इतना लेवल का किया, और हम भी खुश थे। अभी सोचते इतने बड़े शख्स के लिए हमने इतना कम खर्चा किया। हाय हाय हाय, वाह, लेवल की बात है। क्या बात है। तो हमें पता है कि हम जब दीदा साहब के लिए हमने बाहर से VHS पे रिकॉर्डिंग किए थे, उस टाइम बहुत खुश थे, क्योंकि उस टाइम हमारा बेस्ट था। तो अल्लाह ताला ये देखते हैं कि आप मेहनत कितनी करते हैं। उस टाइम हमारी मेहनत टॉप, नियत कुछ छोड़े नहीं हमने। और जब इसा अहमद साहब 10 दिन की एकदम स्टेज बनाए, स्टेज के ऊपर सिर्फ स्टेज को सेटिंग करने के लाख रुपया खर्चा किए उस वक्त। तो उस टाइम तो हमारा और IRF वगैरह इदारा बन चुका था, बन चुका था, और पीस टीवी बन चुका था 1991 में जब मैं उन्हें मिलने गया था। ठीक है। और दीदा साहब को मिले 1987 में। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च हुआ 1990 में, रजिस्टर हुआ, और 1991 में इनॉग्रेट, और उसके बाद में डॉक्टर इसा साहब को मिलने गया। सही तो बन चुका था। और पीस टीवी 2006 में। तो दीदा पिछले जब हमारी मुलाकात हुई थी उस टाइम पीस टीवी कायम नहीं हुआ था। तो जब डॉक्टर इसा अहमद साहब आए थे इंडिया में 2004 में, पीस टीवी ने नेशनल लेवल फर्क था। आप समझे ना? सही। तो अगर टेलीविजन को हटा देंगे तो लेवल बहुत अच्छा था।
एक वन ऑन वन ठीक है। लेकिन जब पीस टीवी आने के बाद पीस टीवी की जो तरक्की में अल्लाह ताला की मदद थी वो लेवल कुछ और हो गया, फिर वो अलग लेवल था। लेकिन उस टाइम ने प्रोग्राम किए तो उस टाइम 10,000 पब्लिक 10 दिन के लिए, तो रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड था और डॉक्टर इस्लाम साहब के लिए भी रिकॉर्ड था बेशक। ऑफकोर्स उनको बुलाए तो काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट में, बिकॉज वो पाकिस्तानी थी तो काफ़ी कंप्लेन हुए। फिर कुछ शख्स ने जो उनके गौर फिक्र के खिलाफ थे कंप्लेन भी की पुलिस में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद थी, वो सॉल्व हो गया और उनका दौरा काफ़ी तकरीबन 1 महीने तक तकरीबन यहाँ से फिर बेंगलोर गए, काफ़ी जगह खुश गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और वो उसके बाद फिर हम उनको दिखाने लगे हमारे केबल टीवी के ऊपर। केबल टीवी तो पहले से दिखाते थे और फिर पीस टीवी कायम हुआ 2005 में हम छूटे, इसलिए डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब 2002-3 या 2004 में एग्जैक्ट डेट पत्र वो 2003 या 2004 में आए थे। फिर पीस टीवी कायम करने का इरादा हुआ मेरा 2005 में। उसके पहले ज़रा मैं जवाब दे दूँ, आपने कहा पाकिस्तान गई क्या नहीं, तो पाकिस्तान 1990 में सबसे पहली बार आया। उसके बाद आने के बाद इतनी इंक्वायरी हुई मेरी, क्यों गए थे क्या कुछ में कुछ जानता भी नहीं था मुझे। अच्छा पाकिस्तान गए क्यों गए, किससे मिले क्यों मिले, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो जब दावती मैदान में मैं उतरा तो बट नेचुरल, बिकॉज मैं इंडिया में रहता था, मैं अगर पाकिस्तान फिर से विजिट करूं तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाते थे, बहुत से मुश्किलात आते थे गवर्नमेंट की तरफ से। एलिगेशन, ऐसे एलिगेशन जितने मुसलमान एक बार मशहूर हो जाता है, लोग कबूल करने लगते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है पॉसिबिलिटी। तो इनविटेशन मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में, अगर मैं 2016 को मैं छोड़ा, मैंने हिजरत की इंडिया से मलेशिया, तकरीबन उस वक्त 5,000 इन्विटेशन थे दुनिया भर से आने के लिए, जो मैं एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट क्या अलग बात है, पेंडिंग। उसमें से तकरीबन 500 सिर्फ पाकिस्तान से थे, 500। और उस टाइम जो इन्विटेशन होता था बट नेचुरल तकरीर के लिए मैं जो आते थे, लेकिन मैं बोला अभी आना तो मुश्किल है, इंशाल्लाह टेलीविजन के थ्रू जाएंगे, तो टेलीविजन शुरू हो गया था। डॉक्टर साहब, हमने आपके हज़ारों लेक्चर्स देखे हैं जिसमें आपने सबको लाजवाब कर दिया, हर सवाल का जवाब दिया। द ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन और जवाब धड़ाधड़। कभी ऐसा कोई सवाल, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन या कोई ऐसा टफ अपोनेंट जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब है, और आपने किसी से मशवरे लिए हो या अल्लाह ने फिर डाल दिया हो लेकिन बहुत टफ लगा हो, वो मोमेंट जरा शेयर करें। ना आपका ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। अच्छा, ये टफ है। इसके लिए हाँ, ऐसे कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे हुए कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं पब्लिक स्टेज पे मैं सवाल जवाब हैंडल कर रहा हूँ और कोई क्वेश्चन आता है और मुझे जवाब पता नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, हम तो ये बोलते थे, ये देखो अभी डॉक्टर साहब आएंगे और जवाब दे देंगे। लेकिन आपने जो उसके बाद पूछा कि वीडियोस बनाते हैं तो हम भी ये चीज पहले कह रहे थे कि इसका क्लियर कर रहे हैं, वो क्लियर कर दिया भाई, स्माइल आके डॉक्टर साहब के मुंह पे, ये आंसर मिल ही जाएगा और ये बंदा एक्सेप्ट भी कर लेगा इस आंसर को और खुश भी हो जाएगा, इसके अंदर के सारे डाउट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे भाई। अल्लाह की लेकिन मदद हमेशा आई, कभी भी ऐसा ना हो कि अल्लाह की मदद नहीं आई। इल्म तो कोई भी इंसान नहीं कह सकता मुझे सारा इल्म है, सही, और मैं तो कह नहीं सकता हूँ। तो ऐसे कई सवालात है, कुछ सवाल ऐसे कि सवाल उसने मुझे आज पूछा और कल ही मैंने जवाब पढ़ा उसका, कल शाम को पढ़ा, सवाल आज पूछता है, ये तो अल्लाह की तरफ से। अगर ये मुझे कल पूछ लेता था येस्टरडे तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। तो मुझे हैरत है कि मैं कल ही पढ़ा और आज किसने सवाल पूछा, तो अल्लाह की तरफ से। अगर 2 दिन पहले पूछता तो मुझे नहीं पता होता था। तो कौन सा कोई ऐसी टफ एक सवाल है, कई सवाल है, एक सवाल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एक सवाल है जो एक शख्स, उसका नाम है राहुल, जो दुबई के अंदर, जब मैं एक मेरी ऑडियंस जो बम्बई की ऑडियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसमें कई गैर मुस्लिम होते थे और कई दीगर मज़हब के लोग होते थे और इंटेलेक्चुअल होते थे, तो जो क्वेश्चंस बॉम्बे से आते वो सबसे मुश्किल टफ होते थे और सबसे जवाब जो निकलते थे अच्छे निकलते थे। टफ होता है क्वेश्चन तो और सोचने पड़ता है और जो अच्छे निकलते। तो मेरे हिसाब से बॉम्बे वॉज द बेस्ट ऑडियंस, नंबर 2 इज दुबई।
नंबर 2 इज दुबई। दुबई क्योंकि दुबई के अंदर भी माशाल्लाह मजमा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 होता था। और वहाँ एक एडवांटेज था जो बॉम्बे में नहीं था, वहाँ डिफरेंट नेशनल के लोग आते थे। बॉम्बे में भी आते थे लेकिन बहुत कम, इन परसेंटेज वाइज आते थे। अमेरिकन भी, यूरोपियन भी, आप देखेंगे दुबई में तो लेकिन जो परसेंटेज है दुबई में, क्योंकि दुबई के अंदर लोकल तो सिर्फ 11% है, हाँ, इंडियन ही तकरीबन 35% है, फिर फॉरेनर्स है, अमेरिकन, यूरोपियन, वाइट, ब्लैक, येलो, ब्राउन, तो वैरायटी बहुत होती थी। तो एक शख्स का नाम था राहुल, वो हिंदू मुझे था। याद है, क्लीन शेव और वो good looking एक ने कई सवाल पूछा, तो आप अगर मेरे वीडियो देखते होंगे आप पहचान लेंगे राहुल कौन है। हाँ। और मेरे हिसाब से मुझे लगता था ये इंसान ईमानदार इंसान है। वो सवाल से पता चलता है, सवाल बड़े टफ हो, सवाल ट्रैपिंग हो सकता है, लेकिन सवाल से एक्सपीरियंस एक स्पीकर होता है, उसे पता चल सकता है क्या ये मुझे टांग खींचने के लिए आया है या बाकी सच जानना है, सच जानने के लिए। सही और सच बोलेगा तो कबूल करेंगे। सही कुछ लोग आते टांग खींचने के लिए, अगर जवाब भी देंगे तो भी वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। सही। तो इनने एक दिन मुझे सवाल किया कि, और वो कहता था कि उनकी तालीम हुई थी यूके में जो मैंने मैनेजमेंट में और इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कर रहा था, उसमें जो मैंने पढ़ा उससे ज़्यादा मैं इस्लाम के बारे में पढ़ा करता था। और कहा मुझे कि मैंने कई तफसीर पढ़ा कुरान की। जो सबसे पहला जो वर्स जो कुरान मजिद में नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल को, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा नाजिल किया। मेरा बिल्कुल सही, ऐसे बोलना सही है। लेकिन आप कोई भी तफसीर पूछो, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अमा अना बिकारी, आई एम नॉट लर्निंग, मैं नहीं पढ़ सकता। और फिर उन्होंने कहा अमा अना बिकारी। तो उसका सवाल था, फिर तीसरी बार कहा इकरा, अल्लाह के रसूल ने कहा अमा अना बिकारी, कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। उसका सवाल था कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा कहा, उन्हें अल्लाह के रसूल को क्या दिखाई, कौन सा वर्क दिखाया, कौन सा पेज दिखाया, कौन सी किताब दिखाई। और ये किताब जो दिखाई या वर्क दिखाया या पेज दिखाई वो है किधर, कौन से म्यूजियम में। तो मैंने कहा ब्रदर दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं उठा और मैं सवाल को दोहराता हूँ ताकि टाइम मिल जाए। टाइम मिलना भी एक फ़ायदा है, लेकिन वो आखिरी है जो कभी कभी काम में आता है। अक्सर जवाब पता है तो फिर टाइम की ज़रूरत, डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। रिपीट दो जमा दो, क्या मुझे रिपीट करनी जरूरत, डायरेक्ट 4 बोल दूंगा मैं 4। लेकिन सवाल को जब रिपीट होता है, ये मजमा बड़ा है, मजमा है 15,000 लोग नहीं सुना वो फिर नहीं सुना सुन सकते। सही। हो सकता है कि उसके लेजे मेरे लेजे में फ़र्क है। मैं स्पीकर हूँ, मेरे पास माइक्रोफोन है, उसका माइक्रोफोन सही नहीं, मेरा माइक्रोफोन अच्छा है। और लाखों लोग, करोड़ों लोग सैटेलाइट पे दिख रहे, तो मेरे कहने पे और तवज्जो देते लोग। तो मैं रिपीट करता हूँ हमेशा सवाल, भले आसान हो। तो और एक फ़ायदा है, एक तो रिपीट करना लोग समझे, सेकेंड है वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मैंने गलत सुना वो मुझे करेक्ट करेगा। मैंने 2 जमा 2 4 ने पूछा, मैंने 2 जमा 3 पूछा, तो पहला ऑडियंस जो नहीं सुनी उनको पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। नंबर 2, अगर मैंने गलत सुना तो क्वेश्चन मुझे करेक्ट करेगा, ठीक हो गया। नंबर 3, मुझे वक्त मिलता है जवाब को बराबर से फॉर्मुलेट करना, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल है। जब मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ 2% या 4% मेरा दिमाग 95% दिमाग फ्री है। हाँ, कैसा जवाब देना चाहिए, कितना लंबा, कितना छोटा, और कैसे रिप्लाई एक फॉर्मुलेट करना। एक का जवाब नहीं पता तो सोचने का वक्त मिलता है। तो मैंने कहा ब्रदर से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आके इंजल के बैठे, मैं ब्ला 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 में बोलने लगा। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया, वही तो आती नहीं, नबूवत तो ख़त्म हो गई, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन इल्हाम ऐसी चीज़ होती है कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद नाज़िल कर देते। तो मैंने कहा ब्रदर राहुल, डू यू नो जापानीज? तो उसने बोला नो। तो ऐसे डिड आई शो यू एनी बुक दैट यू सेड नो? आपको जापानीज पता है? तो उसने बोला नहीं। मैंने कोई किताब दिखाई आपको कि आपने कहा कि मुझे जापानीज नहीं पता है? तो मैंने जब किताब नहीं दिखाई, आपने बोले जापानीज नहीं पता। तो उसी तरीके से वाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब इकरा पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की जरूरत नहीं, मैं वर्क किधर है, किताब किधर है। वो क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह। तो ये अल्लाह के ये जवाब कोई फिकी जवाब था ना, कुरान और हदीस से लेना देना। उस वक्त की टाइमिंग पे फिट बैठ गया, बिल्कुल सही, फिट बैठ गया जवाब। तो ऐसे कई वक्त है
जो आप तकरीर कर रहे 30 साल तक के, इस पर कोई एतराज़ करता ही नहीं, और कोई एतराज़ कर ले तो और आप क्लीन बोल हो जाते, आपको पता ही नहीं, उस टाइम अल्लाह की मदद आती। तो इसीलिए सवाल जवाब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल्लाह की मदद। अल्लाह की आप कितने बड़े आलिम में, ये इम्पोर्टेंट है। आपने सबको माशाल्लाह हराया है मैदान में, इल्मी मैदान में। श्री श्री रविशंकर हो, विलियम गैम्बल हो, और बहुत सारी स्पीचेस हैं, ये तो बहुत मशहूर है ना। आपके जो भी कॉम्पिटिटर था अगेंस्ट में, इसमें सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा कि यार ये क्लेवर है? श्री श्री रविशंकर को तो आपने वन साइडेड मारा था, इसमें तो कोई नहीं, श्री श्री रविशंकर वो सबसे पॉपुलर थे, सबसे पॉपुलर वो थे जितने लोग से मैंने तक। गाइस हमें बताना, वो वाली वीडियो सजेस्ट करना, श्री श्री रविशंकर वाली, इस पे जरूर रिएक्शन करेंगे, बट डेफिनेटली वो अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से। वो फेसबुक पे थी अवेलेबल, हमने पहले भी रिएक्शन करा था अपने पुराने चैनल पे ना, जो हमारा चैनल हुआ करता था, तो उस पर भी रिएक्शन करा था। वो वीडियो ब्लॉक हो गई है, सभी की ब्लॉक हो गई है भाई। वो वीडियो सिर्फ जिन्होंने रिएक्शन करे उनकी बची हुई है, बाकी ओरिजिनल वीडियो ब्लॉक हो गई है सारी की सारी। तो भी तो फेसबुक से वो डाउनलोड करके करती थी रिएक्शन, याद है? पर फेसबुक पे भी अवेलेबल नहीं है, अगर होगी तो बताना, उस पर हम देखेंगे भाई। मैंने देखा वीडियो को का लिंक सेंड का कुछ करके नया ने वो रिएक्शन करा भी है, मैंने करा भी नहीं, मैंने छोटी सी क्लिप ही किया होगा 10 मिनट की या कुछ ऐसी, किसी ने बताया होगा, बहुत सही वीडियो है वो, है ना। उस पे करेंगे भाई रिएक्शन, होगा ना वो देखेंगे कभी हुआ तो, वो जरूर सजेस्ट करना, चाहे फेसबुक पे हो चाहे कहीं भी हो, तो वो बताना जहाँ भी होगा। तकरीर किया, वो अकेला अपने मजमे में 2 लाख को 3 लाख को गैदर कर सकता है। तो सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूँ, या सबसे फेमस इंसान, वो है श्री श्री रविशंकर। उस टाइम नंबर 1 पे थे, हिंदुइज्म पे नंबर 1 थे, फिर नीचे आ गए, आपके बाद नीचे आए हैं वो। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, इंशाल्लाह हिदायत दे। तो पॉपुलर, लेकिन इंटेलिजेंट, और सबसे आप बोल सकते विलियम कैम्पबेल। विलियम कैम्पबेल का जो डिबेट था, उनने जो रिसर्च की थी, ही वाज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, इतने अच्छे मुकर्रिर थी ने, लेकिन जो उनने तनकीद की कुरान की बारे में, उनने किताब लिखी थी, डॉक्टर मॉरिस बुकेल की सबसे फेमस किताब थी कुरान एंड साइंस पे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। उसका जवाब उनने लिखा, द कुरान एंड बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और इस किताब में बाइबल को डिफेंड करने के अलावा उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली कुरान में, 38। और ये किताब बहुत मशहूर थी अमेरिका में, कनाडा में और वेस्टर्न कंट्री में। सो मच सो दैट 7-8 साल तक के कोई मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो मुझे इन्विटेशन आया था यूएसए और कनाडा से कि आप इसको जवाब दे सकते हैं, और ये 2001 की बात है। मुझे इन्विटेशन आया था 1997 में। ये बुक तकरीबन 1990s के अर्ली में लिखी गई थी, तो 96-97 में मुझे इन्विटेशन, 98 में डिबेट होने वाला था कनाडा में। मैंने बोला इंशाल्लाह करूँगा मैं। फिर पोस्टपोन हो गया ईयर 2000 में। तो अप्रैल 1 इन द ईयर 2000 शिकागो में डिबेट ऑर्गेनाइज हुई, और उस वक्त ये किताब गैर मुस्लिम क्रिश्चियन इस्तेमाल करते थे मुसलमानों के साथ इन यूनिवर्सिटी। ये किताब पढ़ो, हमारे कुरान में इतने साइंटिफिक एरर्स है, साइंटिफिक एरर्स, हाउ कैन बी द वर्ड ऑफ गॉड? इतने साइंटिफिक एरर्स है, खता है साइंस के बारे में, तो ये अल्लाह का कलाम तो हो ही नहीं सकता है। और मुसलमान जवाब दे नहीं सकते थे। अब इसके बारे में मैं इंसिडेंस कहूँगा आपको। एक बार मैं गया था सऊदी अरेबिया, तो वहाँ एक रियाद में एक सऊदी डॉक्टर मुझे मिला। बोला मैं आपको मिलने के लिए तरस रहा था। बोला मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं दीदात का फ़ैन था, लेकिन कभी भी शेख दीदात के वीडियो डिबेट एक साथ में देख ही नहीं पाता था। मैं आधे घंटे से ज़्यादा देख ही नहीं सकता। तो अगर दीदात का डिबेट होगा 3 घंटे का, तो मैं 6 किश्तों में देखता हूँ, 6 पार्ट में। अगर 2 घंटे का डिबेट है तो 4 किश्तों में देखता हूँ। एक बार मैं मेरे दोस्त के वहाँ लंच के लिए गया, और उसने प्ले किया आप विलियम कैम्पबेल का डिबेट। तो पहले हाफ एन आवर में विलियम कैम्पबेल बात कर रहे थे कुरान के खिलाफ, इतने मिस्टेक्स निकाले कुरान में, और वो डॉक्टर था। बोलते ये तो मैंने पढ़ा मेरे मेडिकल किताब में, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। उसको चेंज नहीं आया, वो कंटिन्यू किया डिबेट देखते देखते। फिर मैं आया, मुझे जब देखा स्क्रीन पे, मैं तो उस टाइम मशहूर था नहीं, तो बहुत तेज में आया। वो सऊदी मुस्लिम डॉक्टर बोलता है ये विलियम कैम्पबेल कौन है, इतनी मिस्टेक निकाल रहा है कुरान में, मैं डॉक्टर हूँ और ये सब मेडिकल बुक में लिखा हुआ है। और उसको जवाब देने के लिए कौन ये नौजवान लड़का,
कौन है ये डॉक्टर जाकिर नाइक? ये बिका हुआ है। तो बहुत तेज में था, बोलते ये इतना ज़ईफ इंसान और ये लौंडा या ये तो वन साइडेड हार जाएगा। वन साइडेड, और ये बिका हुआ मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह। और बाद में सॉरी बोला मुझे, बोला मैं बोला कौन है ये, इतने बड़े बड़े आलिम में कौन है ये जवाब देने वाला? वो भी शिकागो में हो रहा है, इतना डिबेट, मजमा हजारों का, ये क्या जवाब देगा? और उनने मेरे जवाब सुने। उसके बाद इतना मुतासिर हुए जो मुझे जाकिर नाइक से मिलना है। वाह। तो उसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि विलियम कैम्पबेल का जो लेक्चर था, एक मुसलमान सऊदी, और सऊदी तौहीद पे होता है, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, वो कह रहा है कि इसका जवाब मेरे पास ही नहीं। एक आम मुसलमान या मुझसे मुसलमान समझते नहीं, बोलते अरे बकवास कह रहा है। हम मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं भाई कुरान में तो खता हो नहीं सकते, जैसे हमारा ईमान है। लेकिन उसने जो तनकीद की कुरान के बारे में, अक्सर जिसके पास साइंस की नॉलेज है उस तनकीद को अग्री करेंगे अनलेस आपके पास डिबेटिंग स्किल है या आपके पास उसका जवाब है। तो इसीलिए 7-8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने उसकी जवाब नहीं दिया था। तो इसीलिए वो किताब, तो मैंने ये कभी भी डिबेट करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैंने पूरे नेट्स पे जितने भी साइंटिफिक एरर्स कुरान के तकरीबन 13-14 फाइल डाउनलोड की। सही है। और उस पे आपने फिर रिसर्च शुरू की? हाँ ना, उसके बाद आपको हेल्प भी कोई करता है? हाँ, तो हमारी रिसर्च टीम थी। ठीक। तो मेरे पास 13-14 फाइल, तो उसमें कोई डॉक्टर भी थे, एमडी, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। हमारे टीम के अंदर एमडी डॉक्टर भी थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। सही। कई डॉक्टर थे। मैंने बोला भाई ये विलियम कैम्पबेल का जवाब दो, उसकी किताब है और ये बाकी है। तो 38 में से शायद 2-3 जवाब ला के दिए मुझे, और अभी डिबेट को 2 महीने बाकी थे अभी तक। तो मैंने बोला अरे भाई तू जवाब 38 का 2, कम से कम बोलो 2 नहीं मिले, बाकी के मिले। अब इतना दाई है इतने साल से फील्ड में, और बाकी जो मैं फाइल लेके आया 14 फाइल, उसमें आधे से ज़्यादा जवाब ही नहीं उनके पास। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं ज़रा चौंक गया, भाई एमडी डॉक्टर है, मैं तो एमबीबीएस हूँ। एमडी डॉक्टर को जब जवाब नहीं मिला और ये फील्ड का आदमी है, दाई है, तो मैं क्या जवाब ढूंढूंगा? अल्लाह अल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह की मदद होती है। तो 1 महीना बाकी था डिबेट के लिए, तो मैं 1 महीना तो कम से कम पहले डिबेट के लिए बहुत प्रिपेयर करता था, अभी वक्त नहीं था। तो 1 महीने पहले मैं शुरू किया, और माशाल्लाह शुरू किया चंद दिन में। खुद आप पे आमद हुई अल्लाह ताला की तरफ से? नहीं, जब मैं देखो, इल्म एक चीज़ है और एक अल्लाह की मदद एक चीज़ है। सही। तो मेरे जो भी मैं तकरीर करता हूँ, मेरे हिसाब से अल्लाह की मदद सबसे अहम है। बेशक। मेहनत तो है, बेशक। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी काम में सफल होने के लिए तीन रूल है। नंबर, चाहे दावती काम हो, चाहे बिजनेस हो, नंबर 1 रूल अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि इफ़ अल्लाह हेल्प्स यू नन कैन ओवरकम यू, इफ़ अल्लाह forsakes you who is there then you can help you, so let the believers put their trust in Allah। यानी अल्लाह अगर आपकी मदद करेगा तो आपको कोई भी शिकस्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ देगा तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए या मोमिनो, ए मोमिन, अल्लाह पे भरोसा रहो। तो आप कितनी भी बड़े माहिर हो, कोई भी फन के, अल्लाह के बिना या ज़ीरो। तो वो सवालात कैसे फिर वो आपके जहन में आए? जी हाँ। तो पहला ये सेकेंड फॉर्मूला है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देगा। तो जिद्दोजहद करना इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 2 है। जिद्दोजहद करो, पहला अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह की मदद हासिल करो, सेकंड जिद्दोजहद करो। और अगर आप जिद्दोजहद करते आपको सफलता नहीं मिलती, तो अल्लाह को दोषी मत ठहराओ, आपका जिद्दोजहद सही नहीं है। सही है। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, आप जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा। अगर रास्ते नहीं खुल रहे तो आप भी गिरती है। सही। आप समझ रहे आप जिद्दोजहद कर रहे लेकिन नहीं कर रहे, तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 सूरह नहल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं जानते उससे पूछो जो वो फ़न का माहिर है, अहले ज़िक्र से। तो अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, साइंटिस्ट को पूछो। फ़िक़्ह के बारे में जानना चाहते हो, फ़क़ीह को पूछो। तो आस्क एन एक्सपर्ट, चाहे वो एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम हो। तो नंबर 1 अल्लाह की मदद। अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको
जो भी अल्लाह के अहकामात है कुरान में उसमें करना चाहिए, उसके बाद जद्दोजहद करना चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट को पूछना चाहिए। तो जब मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ा और तहकीक करने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में मुझे जवाब आ मिल गया। गया। लेकिन फिर वो जो 14 फाइल मैंने डाउनलोड किया था, क्योंकि मुझे तो टॉपिक है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, टॉपिक इज नॉट विलियम कैम्बल्स बुक। अगर विलियम कैम्बल की बुक की टॉपिक होती थी तो खत्म, मैंने पूरी बुक पढ़ लिया, उसका जवाब है, तो प्रॉब्लम ही नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो नई चीज़ लेके आ सकता है इंटरनेट से। और आज की तारीख में जब से इंटरनेट शुरू हुआ 1990s के एंडिंग के बाद, इस्लाम को अटैक करना बहुत आसान हो गया। आप जाओ कोई भी वेबसाइट के ऊपर, एंटी इस्लामिक वेबसाइट पे डाउनलोड करो, आपको सैकड़ों अटैक्स मिलेंगे। चाहे कुरान के अंदर अरबी गलतियाँ निकालेंगे, है तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, साइंटिफिक गलतियाँ निकलेंगी, कॉन्ट्रडिक्शन दिखेंगे। अगर आपको डिबेटिंग का फंड नहीं है तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। आप बहुत बड़े आलिम होंगे, लेकिन डिबेटिंग अलग फन है। सही है, एग्री। तो डिबेटिंग के लिए इल्म की ज़रूरी है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इज दैट यू शुड नो हाउ टू हैव डिबेटिंग स्किल्स। सो गाइस, ये थी वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक जी की। Yes, एंड और- बात अभी तो ये लगा रहे थे डिबेट की, है ना, हाँ, कि हम ना सारे डिबेट्स की वीडियो लेके आएंगे। हाँ, है ना, और speech मेन लेते हैं। क्वेश्चन था कि मतलब दीन के मामले में वो कैसे, तो कोई इनके आई थिंक प्रोफेसर थे शायद, कोई दीदार नाम के, वहाँ से ये ज़्यादा इंस्पायर हुए। उसके हाँ। बाद डॉक्टर इसरार अहमद से इंस्पायर सही हुए बात ना। है। और दूसरी बात ये कि ये किसका नाम लेते थे, विलियम गैम्बलर है कि हाँ, गैम्बलर गैम्बल कुछ नाम है, ऐसा ऐसा नाम है। तो उनसे डिबेट हुई थी इनकी, वो ये कह रहे कि सबसे इंटेलिजेंट या सबसे टफ जिसके साथ उनको डिबेट लग रहा था तो वही थे, क्योंकि उसने पहले से ही कुरान में गलतियाँ निकाल के रखी थी। 34 मिस्टेक्स जो है वो कुरान में से निकाल के रखी थी उसने काफ़ी टाइम से, 90s में स्टार्टिंग में, है ना। Yes. और 6, 7, 8 साल तक कोई भी उसको करेक्ट नहीं कर पाया ना। नहीं वो कर किसी के पाया। सामने जब क्रिश्चियंस बात करते थे इस चीज़ के बारे में तो मुस्लिम जो है वो चुप हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने मिस्टेक्स निकाली थी इस बारे में। तो एक डॉक्टर जाकिर नाइक गए थे, फिर ये एक तो गया, एक ही है ये। तो जब ये गए थे वहाँ पे डिबेट के लिए तो इन्होंने वो करेक्ट किया, इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई, फिर उनका भी मुंह बंद हो गया। वो डिबेट हम देखेंगे अगर होगी, वो मेरे ख्याल से अवेलेबल तो होनी चाहिए यूट्यूब पे, तो वो भी देखेंगे। बाकी आप सजेस्ट करना अगर कहीं और भी होती है वो Yes. फेसबुक वगैरह पे, तो बताना वो कमेंट करके ज़रूर। एंड बाकी ये था इनका पॉडकास्ट, हमने हाफ तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है ये, अब बचा हुआ है सिर्फ आधे घंटे का। अगर आप इस वीडियो पे रिक्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली हम आगे का जो है इनका जो पॉडकास्ट बचा हुआ है वो सारा का सारा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट बाय वीडियो में। बाय।